बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। एक तरफ ऑनरेबल जजेस को धमकी अमेज़ खतूत मिल रहे हैं, जहरीला केमिकल भेजा जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और ये बदस्तूर सिलसिला जारी है। और अब ये बातें तफ्तीश में भी आ चुकी हैं, तहकीक में भी आ चुकी हैं कि इन खतूत के भेजने का मकसद भी और जहरीला केमिकल भेजने का मकसद भी जजों को धमकाना, डराना और पसंद के फैसले लेना है और जो ज़ेर समात मुकदमात हैं उन पर असर अंदाज होना है। ये बात तयशुदा है और इस बात की काफ़ी सारे सबूत मौजूद हैं। दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी किसी वक्त भी वो रिहा हो सकते हैं, उनके मुकदमात किसी वक्त भी ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि अदलिया इस नतीजे पर पहुंच चुकी है। और इस दौरान क्योंकि ये सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस ने खतूत लिखे हैं उसमें सारी की सारी बात जो है वो बता दी गई है कि किस तरीके से ये सजाएं हुई। और वैसे भी हर पाकिस्तानी जानता है कि रात के 12 बजे 24 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 72 घंटे के अंदर अंदर तमाम मुकदमात में सजाएं सुनाई गई और जजेस को उस वक्त तक अडयाला जेल से नहीं निकाला गया जब तक कि उन्होंने सजाएं सुना नहीं दी। ये तमाम मुकदमात में हुआ। ये एहतसाब अदालत तोशाखाना में भी यही हुआ। ये हुमायूं दिलावर के ने भी ऐसा ही किया। ये जो इद्दत केस था उसमें भी ऐसा ही हुआ और तोशाखाना 2 में भी ऐसा ही हुआ, यानी और साइफर केस में भी यही हुआ। और जेल के अंदर जज उस वक्त तक नहीं निकले बल्कि रात के 12-12, 2-2 बजे तक जजों को अंदर रखा गया और उनको डराया गया, धमकाया गया। सब चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिसके नतीजे में सजाएं हुई हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब की अपीलें जो हैं वो 100% है कि ये सजाएं खत्म होनी है। अब उनको लिंगर ऑन किया जा रहा है। लिंगर ऑन कैसे किया जा रहा है? आज उसकी एक और मिसाल, खावर माने का इद्दत केस में, वो इद्दत केस से पहले भी लापता थे और लापता हुए, फिर जेल चले गए, फिर जेल से वापस आए और इस मुकदमे को दोबारा से शुरू किया गया, क्योंकि ये इद्दत वाला मुकदमा जो है पहले अता रब्बानी साहब की अदालत में था। उन्होंने इनकार किया, उनके घर क्रैकर फेंके गए और उसके बाद उनको वहां से इस्लामाबाद से उनको निकाल दिया गया, ओएसटी बनाया गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने, और वहां से उनको रुखसत कर दिया गया पंजाब, और पंजाब से उनको रुखसत कर दिया गया बहावलपुर में। तो ये तो एक पूरी की पूरी ट्रेल मौजूद है एविडेंस की। तो दूसरी जानिब फिर ये केस दिया गया कुदरतुल्लाह साहब को, और कुदरतुल्लाह साहब ने भी कहा कि ये केस नहीं बनता, लेकिन उन्हें भी कहा गया कि अगर आपने अपने बेटे का वलीमा अटेंड करना चाहते हैं और अपने बेटे की शादी देखना चाहते हैं तो फिर इस मुकदमे में इमरान खान और बुशरा बीबी को आपको सजा सुनाना होगी। उनको भी जेल से उस वक्त निकाला गया जब उन्होंने सजा सुना दी। तो आज वो केस लगा हुआ था, उसका जरा डिटेल्स आपको शेयर कर लेता हूँ। खावर माने का फिर गायब और खावर माने का नहीं आए। खावर माने का पहले भी गायब, खावर माने का अब भी गायब। और हैरत अंगेज बात है कि सरकारी वकील गायब हो गए, सरकारी वकील अदालत में नहीं आए। और जो हेयरिंग हुई, वकला सफाई यानी कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के वकील उस्मान गिल और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए, लेकिन खावर मानेगा और उनके वकील जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। पहले एक दफ़ा हाजिरी लगी और हाजिरी लगने के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत से कहा कि जनाब हम हाजिर हैं, आप केस प्रोसीड करें। लेकिन जो रिजवान अब्बासी साहब के जूनियर वकील थे उन्होंने कहा जी कि वो दूसरी अदालत में मसरूफ़ हैं, इसलिए उनका इंतज़ार कर लिया जाए। तो सलमान अकरम राजा उन्होंने कहा, अदालत को बताया कि रिजवान अब्बासी वहाँ पे बिल्कुल फारग बैठे हैं, कोई समात नहीं हो रही, जज साहब हैं नहीं है, तो इसलिए उनको बुलाएं, अगर वो नहीं आते तो मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ। ये बहस चलती रही और तकरीबन वो रिजवान अब्बासी साहब की, उन्होंने सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनकी तस्वीर मौजूद हैं, वो 1 घंटे से फारग बैठे हैं, वो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप ये केस शुरू करें। और इस पे उन्होंने सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर वो नहीं आना चाहते तो फिर मेरे तो आप केसेस सुने। और उसकी वजह है, उन्होंने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी का केस जो है वो बिल्कुल फिट केस है और इसमें सजाएं मुअत्तली की भी है और ये सज़ा ख़त्म भी होती है। ये सेट असाइड का केस है, यानी कि जो अदालत ने फैसला दिया उसको कलअदम करार देने का केस है। हमने सज़ा मुअत्तली की भी दरख्वास्त दे रखी है और हमने बर्रियत की भी दरख्वास्त दे रखी है। आप कोई भी अपील जो पहले आप सुनना चाहते हैं वो आप सुन लें। सेशन जज थे शाह रुख खान, उन्होंने कहा कि आपकी अपील पर काफ़ी दलाइल हो चुके हैं, आप शुरू करें।
सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत के कहने पर, इजाजत मिलने पर उन्होंने अपने आर्गूमेंट दिए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी तलाक और इद्दत खत्म होने की तारीखें अहम हैं। खावर मानिका के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2007 को 3 बार तलाक दी। बुशरा बीबी को सिविल अदालत में अपने सबूत पेश करने के हक से महरूम किया गया और 14 नवंबर 2017 को तलाक देने की बात से मुकर नहीं सकते। 1 जनवरी 2018 तक 48 दिन तलाक को गुजर गए थे और ट्रायल कोर्ट में उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान ने यह बयान दिया कि फरवरी में निकाह के हवाले से दुआ रखी गई थी और बयान उन्होंने इमरान खान साहब ने बताया था कि बेटों को बताने के बाद दुआया तकरीब रखी गई थी, वो निकाह की तकरीब नहीं थी जिसको ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और इमरान खान ने निकाह करने से इनकार तो नहीं किया और सूरह बकरा में इद्दत के हवाले से आयात मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सूरह बकरा में इद्दत के हवाले से आयात को अपनाया है और तलाक के 39 दिन बाद बुशरा बीबी और तलाक के 79 डेज के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान ने निकाह किया और उन्होंने ये बताया कि सलमान अकरम राजा ने कि सुप्रीम कोर्ट के राशिदा अख्तर केस का हवाले के मुताबिक जो है उसके मुताबिक भी ये केस जो है नहीं बनता और सुप्रीम कोर्ट भी इस इद्दत के मामले में तयन कर चुकी है 39 डेज का और इसलिए जबकि ये निकाह हुआ है 48 दिन के बाद बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान, लिहाजा खावर मानिका जो है वो पहले शौहर जो है वो 6 साल तक खामोश रहे और एक जुमले पर केस शिकायत दायर कर दी और खातून की प्राइवेसी का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। इस्लाम में फरवरी में निकाह नहीं हुआ, सिर्फ दुआया तकरीब हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात को स्टैब्लिश किया। हमारे मुताबिक बुशरा बीबी को अप्रैल 2017 में तलाक हुई। केस में लगाई गई दफा में फ्रॉडेंट के बायस सजा होती है। बुशरा बीबी पर चंद साल कबल इद्दत में निकाह करने के इल्जाम लगाए जा चुके हैं। मार्च 2018 में खावर मानिका ने टेलीविजन में बयान दिया कि बुशरा बीबी बापर्दा खातून है और खावर मानिका ने कहा कि इमरान खान भी बहुत मुत्तकी इंसान है। बुशरा बीबी से ज़्यादा परहेजगार औरत नहीं देखी, खावर मानिका ने यह भी कहा और वीडियो क्लिप के मुतालिक जरह में खावर मानिका ने बयान दिया। खावर मानिका ने कहा कि मुलाजिम लतीफ़ बताता है कि मैं कहता था कि उन्हें मना करो। खावर मानिका के इंटरव्यू की तारीख मौजूद है। निजी टीवी के शो खानजादा में खावर मानिका ने बुशरा बीबी से मुतालिक बयान दिया और जियो टेलीविजन से इंटरव्यू का पूरा रिकॉर्ड मंगवा ले, आप मंगवा लेंगे तो उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 39 दिनों में निकाह दुरुस्त सवर होगा। खावर मानिका ने अदालत में झूठ बोला कि कौन से इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया। जनवरी 2018 के बाद खावर मानिका ने कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान पर लगाए गए तमाम इल्जामात गलत है। खावर मानिका ने बाद में बताया कि उन्हें कोई इंटरव्यू याद नहीं और सिविल जज ने अदालत में बयान कलमबंद करवाने के अगले रोज ही सजा सुना दी। हमें तो मौका ही नहीं दिया गया अपनी बात करने का। 25 सितंबर से 23 नवंबर तक खावर मानिका लापता रहे। 25 नवंबर को कंप्लेंट फाइल की गई। खावर मानिका ने कहा वो चिल्ले पर थे, अब वो वापस आ गए हैं। चिल्ला का सुनकर जज भी मुस्कुरा दिए। तो यही बात हो रही थी कि वो जेल में थे, पहले गायब हुए फिर जेल में चले गए और उनके रिहाई से पहले ही ख्वाजा आसिफ ने और शायद राना साहब ने बयान दे दिया कि ख्वाजा आसिफ ने भी और राना साहब ने भी कि जी एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो इसका मतलब है उनको वहाँ पे मैनेज किया गया, डराया गया, धमकाया गया, जो भी है। उसके बाद फिर ये खावर मानिका इस केस में आए अपना केस लेके और फिर इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। इमरान खान ने कहा कि शरीयत के मुताबिक निकाह किया। बुशरा बीबी को खावर मानिका ने 2017 में 3 दफ़ा तलाक दी। अगस्त 2017 में बुशरा बीबी अपनी वालदा के घर रिहाइश पजीर थी। इमरान खान ने कहा कि 1 जनवरी 2018 से कबल बुशरा बीबी को कभी नहीं देखा। खावर मानिका गायब हुए। वापसी पर कहा मैं चिल्ला काट रहा था। चिल्ले के बाद शिकायत दायर कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज ने किसी वजह से कहा कि प्रेशर और धमकी दी जाती है। 25 सितंबर से 23 नवंबर तक खावर मानिका लापता रहे। 25 नवंबर को कंप्लेंट फाइल कर दी। उसके बाद सलमान अकरम राजा ने ट्रायल कोर्ट में इमरान खान के 342 के बयान को भी पढ़ा, जिसमें अदालत में बयान दिया कि 5 साल 11 माह तक खावर मानिका ने कोई शिकायत दायर नहीं की और अदालत में बयान ये भी दिया कि ये मामला केस सियासी है और 200 से ज़ायद झूठे केस बनाए गए हैं और इमरान खान ने यह भी कहा कि
मोहम्मद हनीफ नामी शख्स ने भी ऐसा ही केस फाइल किया था और अदालत में बयान दिया कि ओन चौधरी को गवाह बनाने पर नवाजा गया और अदालत में बयान ये भी दिया कि ओन चौधरी को कौमी असम्बली का टिकट से नवाजा गया और उस वक्त टिकट दिया गया था। अब फॉर्म 47 के तहत उनको पूरी की पूरी नशिस्त दे दी गई है कौमी असम्बली की। और हैरत की बात है कि सलमान अकरम राजा के ही मुकाबले में जो है ओन चौधरी को जितवाया गया है, जबकि सलमान अकरम राजा उस हलके में जीत चुके हैं। लेकिन ओन चौधरी को नवाजा गया, उस वक्त क्योंकि केस चल रहा था, उस वक्त टिकट का मामला था। अब वो मजीद बातें सामने आ चुकी हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपने आर्गूमेंट्स देते हुए ये दरख्वास्त की कि इसकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाए और फौरी तौर पे, और उसकी वजह है कि रिजवान अब्बासी जो हैं वो नहीं आ रहे। तो दूसरी साइड के वकील राजा रिजवान अब्बासी जानबूझकर उन्होंने कहा कि नहीं आ रहे और इसके अलावा कोई और वजह नहीं है, हमारे पास उनकी तस्वीर मौजूद हैं, वो खाली अदालत में बैठे रहे और ईद सर पर खड़ी है, खातून है बुशरा बीवी, अदालत सजा मुअत्तल करे और ताकि वो अपने रिहा हो सके। तो इस तरीके से जनाब आज जो है इद्दत केस वो 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है और 9 अप्रैल बनती है मंगल के रोज, यानी कि आखिरी वर्किंग डे। 10 तारीख से ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी और मंगल तक ये केस, अब मंगल को ये केस रखा गया है। तो ज्यादा तवक्को यही की जा रही है कि मंगल को बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल हो जाएगी या फिर अपीलें, अगर रिजवान अब्बासी आ गए तो फिर ये अपीलें ही फाइनल तौर पर सुन ली जाएंगी। तो देखना है कि मंगल को क्या होता है, लेकिन आज ये हकीकत है कि खावर मानिका भी गायब और सरकारी वकील भी गायब और सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, लेकिन वो अपने दलाइल उन्होंने दे दिए। अदालत ने 9 अप्रैल तक अब इंतजार के लिए रखा हुआ केस। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।